गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। आज जो क्लासेस होगी हम लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेक्स्ट क्लास होगी जो कि लंग्स होगा। ठीक है, इस लंग्स को फुस्फुस भी बोलते हैं। इसकी जो स्टडी होती है पल्मोनोलॉजी होती है। इसकी जो स्टडी हम करते हैं उसको पल्मोनोलॉजी कहते हैं। जैसे जब हम हार्ट का अध्ययन कर रहे थे तो कार्डियोलॉजी था, वैसे ही जब हम फेफड़े का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। ठीक है, इसका जो हमारा लंग्स होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा, राइट एंड लेफ्ट। तो इसके पार्ट्स कितने होते हैं? दो होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि लंग्स जो है वो उनकी काउंटिंग टू पार्ट्स होते हैं उसके। ठीक है, ये जो होते हैं यह मध्यस्थ पेशी के ऊपर होते हैं और पसलियों के पिंजरे में हृदय के बाएं और दाएं ओर होते हैं। ठीक है, जो कि लोकेशन हम इसको कह सकते हैं कि वक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी जो होती है वो इसकी लोकेशन होती है कि ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ठीक है, और हम ऐसे क्या कह सकते हैं कि मध्यस्थ पेशी के ऊपर होते हैं और पसलियों के पिंजरों में हृदय के दाएं और बाएं ओर होते हैं। ठीक है, इनका जो बेस होता है, ये जो मध्यस्थ पेशी होती है वो फेफड़ों के लिए जो लंग्स हमारा होता है उस लंग्स का आधार का कार्य करती है। मध्यस्थ पेशी क्या करती है? लंग्स के आधार का, बेस का काम करती है, जैसे उसको बेस प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बाकी जो है हमारा जो लंग्स होता है इसका लोकेशन आपको पता चला कि ये थोरेसिक कैविटी जिसको वक्षीय गुहा कहते हैं वहाँ पे होता है। दोनों पसलियों के बीच में पसलियों का एक पिंजड़ा होता है, उस पिंजड़ों में ये कैद होता है। ठीक है, वो जो पसलियाँ होती हैं उसको प्रोटेक्शन देती हैं। बाकी इसका जो कलर होता है वो पिंक होता है, नेचुरल कलर इसका पिंक होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी हेल्दी पर्सन अगर है तो उसका जो लंच होगा वो पिंक होगा, बट जो स्मोकर होगा, जो स्मोकिंग करता होगा, ड्रिंक करता होगा, उसका जो लंच होता है वो पूरी तरह से ब्राउनिश होते होते ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ब्लैक एकदम रेयर कंडीशन होती है कि व्यक्ति उस कंडीशन में ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो सकती है। जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, लॉन्ग टाइम से करते रहता है, उसका जो लंच होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक सी कैसे हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो लंग्स हमारा है इस लंग्स को प्रोटेक्ट करने का एक लेयर होती है मस्कुलर। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। लेकिन उस प्लूरा के दो पार्ट्स होते हैं, उस दोनों पार्ट्स को मिला करके प्लूरा बोलते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं पैराइवल मेम्ब्रेन। पहले फर्स्ट लेयर ऐसे पैराइवल मेम्ब्रेन की होती है, फिर उसके बाद होती है वेस्टिबल मेम्ब्रेन्स की होती है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? प्लूरा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इस तरीके से फेफड़े को पूरी तरह से कवर करके वो रखते हैं। ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं एक परत का काम करती है। बाकी यूनिट तो आप जानते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है उसको एल्बुलाई बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो एल्बुलाई, जिसको कूपिका बोलते हैं। वेट इसका जो होता है 1.3 से लेके 1.5 kg होता है। इसका जो वेट होता है 1.53 से लेके 1.5 होता है। ठीक है, बाकी देख लीजिए कि दोनों जो लंग्स हमारे हैं उन दोनों लंग्स के जो वेट होंगे वो पूरी तरह से अलग अलग होंगे। ठीक है, केजी में तो इतना होगा, अगर ग्राम में पूछता है तो जो राइट वाला, जो लेफ़्ट वाला लंग्स होता है वो राइट वाले लंग्स से थोड़ा बड़ा होता है। जो लेफ़्ट वाला होता है वो राइट से थोड़ा बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाले लंग्स का जो वेट होता है वो ग्राम में, तो हम कहेंगे इसको कि 620 ग्राम का होता है। बाकी अगर राइट वाला जो होगा उसका जो होगा वो होगा 570।
ग्राम में होगा। तो ये जो लेफ़्ट वाला होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, दायां भाग बड़ा होता है, बायां भाग जो होता है वो छोटा होता है। इस तरीके से इसका वेट होता है ग्राम में। और अगर केजी में होगा तो 3.3 से लेके 1.3 से लेके 1.3 से लेकर के 1.5 ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है। और अगर ग्राम में होगा तो 620 ग्राम जो होगा वो लेफ़्ट का होगा, और जो राइट का होगा वो 570 ग्राम का होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। और जो लंग्स होता है उस लंग्स के नीचे एक मैस्कुलर ऑर्गन होता है, अंग होता है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो पा रहा होगा कि ये एक मेम्ब्रेन होती है, वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैस्कुलिंग ऑर्गन। ठीक है, ये फैलता है और सिकुड़ता है, इसको बोलते क्या है, मैस्कुलिंग ऑर्गन। ये क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियों का बना होता है। इसका नाम होता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है ये जस्ट लंग्स के नीचे होता है। जो हमारा लंग्स है, लंग्स से जस्ट नीचे होता है। और ये डायफ्राम जो होता है जब एक्सपेंड करता है, मतलब जब फैलता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, इस पर एक प्रेशर पड़ता है, और जैसे प्रेशर पड़ता है तो इसकी ये क्या होता है, नीचे हो जाता है। ये क्या होता है, डाउन अप हो जाता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, अपवर्ड हो जाता है, ये फैलने लगता है, फैल जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो हम कहेंगे कि जब सांस लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सांस लेने पे डायफ्राम नीचे होता है या ऊपर होता है। तो डायफ्राम जब सांस लेते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारा डायफ्राम जो होता है वो नीचे के साइड नीचे हो जाता है। और जब सांस को हम एक्सक्रीट करते हैं, जब छोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, ऊपर हो जाता है। इस तरीके से डायफ्राम क्या है, मैस्कुलिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है, दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। बाकी क्या कर सकते हैं हम, इसका जो फंक्शन होगा वो होगा कि श्वसन दर को नियंत्रित करता है, जो हमारी सांस की जो रेट है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरीके से ये डायफ्राम और लंग्स दोनों क्लियर हो गया। ये जो लंग्स होता है, ये लंग्स जो होता है ये वक्षी गुहा और उदर गुहा, जो थोरैसिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है, इन दोनों को पूरी तरह से अलग कर देता है कौन, डायफ्राम। ठीक है, बाकी ये तो आप जानते ही हैं। कार्डियक नोच होता है यहाँ पे लंग्स, ये जो लेफ़्ट साइड है, ये जो ये क्या होता है, इस तरीके से, मैंने फिगर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, आप सीधे कर लीजिएगा इसका। यहाँ पे ये थोड़ा ये पे खाली जगह होती है, उस जगह को हम बोलते हैं कार्डियक नोच। वहाँ पे हार्ट जो होता है वो स्थित होता है। ठीक है, बाकी ये जो इसकी लोब होती है वो राइट साइड, जो दायां फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, और जो बायां फेफड़े होते हैं उसमें 2 लोब्स होते हैं। लोब्स का मतलब कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट साइड में 3 लोब्स होते हैं, ऐसे 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड होते हैं उसमें 2 ही लोब्स होते हैं। तो लोब से भी क्वेश्चन आता है कि हार्ट में कितने लोब्स, लंग्स में कितने लोब्स होते हैं। तो लंग्स में लेफ़्ट साइड में 3 लोब्स होते हैं और राइट साइड में 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी इसका फंक्शन जो है वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि लंग्स का फंक्शन क्या होता है। आज सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था कि लंग्स क्या होता है। आपको पता है कि ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करवाता है। ठीक है, इसका मेनली फंक्शन यही होता है कि एक्सपोज ऑफ गैस, ये गैसों का आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, इन करता है, और CO2 को क्या करता है, आउट करता है। ऑक्सीजन को एल्बुलाई तक लेके जाता है, जो कि इसकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आउट कर देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास जो होगी वो होगा लंग्स का फंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।